A very healthy and a beautiful good morning to all. Welcome back to my channel UPSC Aspirants. आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपने बाकी के जो 8 चैप्टर्स है वो कंप्लीट कर लिए होंगे. सो आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़. काफ़ी छोटा चैप्टर है, इसके अंदर सिर्फ हमें ड्यूटीज़ पता होनी चाहिए और कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए. तो फटाफट से पेन पेपर नोटबुक ले आइए और मेरे साथ नोट्स बनाइए. चलिए स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 9 ऑफ एम लक्ष्मीकांत, फंडामेंटल ड्यूटीज. आप मुझे ये बताओ पार्ट 1, 2, 3 और उनके आर्टिकल्स में क्या क्या बताया गया है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. ठीक है, ये आता है आपका पार्ट 4A में, मतलब ये भी अमेंडमेंट के थ्रू आया है. पार्ट 4A है ना, पार्ट 4 में आता है और उसका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 51 है. कौन सा है? आर्टिकल 51A है. ठीक है, इसके अंदर पहले 10 ड्यूटीज थी और जो 11 ड्यूटी है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ऐड हुई है. ठीक है, याद रखना, इससे क्वेश्चन आ चुका है. और ये जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए है. किसके लिए? सिर्फ सिटीजन्स के लिए. ये भी नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर है. जैसे आपका DPSP नॉन जस्टिशिएबल था, ऐसे ये भी क्या है? नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर है. और ये किसकी रिकमेंडेशन से बना है? स्वर्ण सिंह कमेटी 42 जो आपका अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, उनकी रिकमेंडेशन से क्या आया है? आपका क्या आया है? फंडामेंटल ड्यूटीज आई हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज. पार्ट जरूर याद रखना, आर्टिकल जरूर याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और ये आपको याद रखना 11 ड्यूटी जो थी, जो सारे बच्चों को स्कूल जाना चाहिए. ठीक है, वो जो ड्यूटी है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुई है. क्वेश्चन आ चुका है, ये जरूर याद रखना. ठीक है, तो ये था आपका कुछ बेसिक फंडामेंटल का. अब हम चलते हैं इसके आर्टिकल्स पे. सॉरी, आर्टिकल्स नहीं बोलेंगे हम, इसके क्या बोलेंगे? ड्यूटीज. हमारे पास 11 ड्यूटीज है. देखो उसकी मैं ट्रिक लेके आई हूँ. पहले है आपका कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स फ्रीडम टू बी सॉवरेन नेशन. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की आपको इज्जत करनी चाहिए, आपको रेस्पेक्ट करना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स फ्रीडम, आपको आजादी देता है हर चीज के लिए. टू बी सॉवरेन, आपका नेशन कैसा है? सॉवरेन. और अपने नेशन की क्या करो? रेस्पेक्ट करो. ठीक है, अपने नेशन को रेस्पेक्ट दो, अपने नेशन के खिलाफ मत जाओ. वो सब क्या बोलता है आपका? ड्यूटी नंबर 4. बट वी नीड टू लिव एज ब्रदर्स. और हमें कैसा रहना चाहिए? भाई की तरह रहना चाहिए, है ना. भाईचारा होना चाहिए हमारे बीच में, यूनिटी होनी चाहिए. प्रोटेक्ट कल्चर, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करें. एंड इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करें. साइंटिफिक टेम्पर नेसेसरी अमंग पब्लिक. जो आपका साइंटिफिक टेम्पर है वो किसके बीच में होना जरूरी है? पब्लिक के बीच में होना जरूरी है. टू एक्सेल, ताकि क्या कर पाए? वो एक्सीलेंस परफॉर्मेंस दे पाए. फॉर दिस, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑल चिल्ड्रन शुड गो टू स्कूल. सभी बच्चों को स्कूल भेजना पड़ेगा. और ये कौन से ऐड हुआ था? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ये ऐड हुआ था. इसकी ट्रिक क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स फ्रीडम टू बी सॉवरेन नेशन. देखो अगर आप ये भी याद रख लोगे ना, सिर्फ वर्ड्स जो मैंने ब्लैक से हाईलाइट करे, आपको ड्यूटी आपके ऑप्शन में अगर आएंगी ना तो आप तुरंत पहचान लोगे. तो दोबारा से करते हैं हम. कॉन्स्टिट्यूशन गिव फ्रीडम टू बी सॉवरेन नेशन, बट वी नीड टू लिव एज ब्रदर्स, प्रोटेक्ट आवर कल्चर एंड एनवायरमेंट, साइंटिफिक टेम्पर नेसेसरी अमंग पब्लिक, टू एक्सेल. फॉर दिस ऑल चिल्ड्रन शुड गो टू स्कूल. और ये जो लास्ट वाली फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी कहाँ से ऐड हुई है? ये ऐड हुई है आपकी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से. ठीक है, तो बस यही आपका छोटा सा चैप्टर था आज के लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज. आज के लिए आपकी क्लास इतनी रहेगी, काफी शॉर्ट क्लास है. 3 to 4 मिनट्स का ही लेक्चर होगा ये, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हमें फंडामेंटल ड्यूटीज को ही जानना है. अगर मैं पूरी लक्ष्मीकांत को उठा के पूरे नोट्स बना दूंगी तो फिर मैं तो एक और नई लक्ष्मीकांत बना लूंगी, है ना. तो सारे पॉइंट्स जो भी इसमें इंपॉर्टेंट है, जहां से पिछली बार से क्वेश्चंस आए हैं, प्रीवियस ईयर आए हैं, आपको सब कुछ मिलेगा इसी नोट्स के अंदर, है ना. और उसके बाद आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या इतना रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि लक्ष्मीकांत ने बहुत सारा कंटेंट दे रखा है. अब वो इतना कंटेंट मैं आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ, है ना. तो चलिए आज के लिए इतना ही. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे. मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो लेक्चर में.